नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। एक तरफ रक्षाबंधन जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि त्योहारों के समय में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर मिठाइयों की कीमत पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र भाई मोदी का बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा। पार्टी का कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पर जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं, परिवार त्योहार की खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ रही है। ऐसे समय में चीनी महंगी होने से त्योहार का खर्च भी बढ़ रहा है। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसी दिन राखी, मिठाइयों और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी बड़ी संख्या में की जाती है। खास तौर पर मिठाइयों की मांग इस दौरान काफी बढ़ जाती है। ऐसे में मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीनी की कीमत बढ़ने का असर सीधे मिठाई कारोबार पर पड़ता है। कारोबारियों के लिए लागत बढ़ती है और उसका असर आखिरकार ग्राहकों की जेब पर पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रही है और त्योहारों के मौके पर आम परिवारों को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि त्योहार ऐसे अवसर होते हैं जो लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशियां साझा करना चाहते हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से त्योहार का बजट भी प्रभावित हो रहा है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल घरों में चाय या अन्य खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव मिठाई, बेकरी और कई ऐसे उत्पादों पर भी पड़ता है जिसमें चीनी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जब उत्पाद की लागत बढ़ती है तो उसका असर बाजार में बिकने वाले तैयार उत्पादों की कमी पर भी देखने को मिल सकता है। रक्षाबंधन के समय मिठाइयों की बिक्री में खास तौर पर तेजी आती है। भाई अपनी बहनों के लिए मिठाइयां खरीदते हैं, घरों में पकवान बनाए जाते हैं और रिश्तेदारों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। ऐसे में अगर मिठाइयों के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर त्योहार की पूरी खरीदारी पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने इसी स्थिति को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। पार्टी का कहना है कि आम जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि त्योहारों के समय जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई का बोझ लगातार आम लोगों पर पड़ रहा है और अब त्योहारों के मौसम में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पार्टी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रक्षाबंधन से जोड़कर राजनीतिक तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को जनता को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि त्योहारों के समय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। वहीं ये मुद्दा केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है। बाजार में चीनी की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को प्रभावित करता है। मिठाई दुकानदारों के लिए भी बढ़ती लागत एक चुनौती बन सकती है। दुकानदारों को एक तरफ ग्राहकों की मांग और उनकी खरीद क्षमता का ध्यान रखना होगा, तो दूसरी तरफ कच्चे माल की कीमतों में बदलाव का सामना करना पड़ता है। त्योहारों के मौसम में बाजार पहले से ही सक्रिय रहता है। लोग कपड़ों से लेकर मिठाइयों और घर की जरूरतों तक कई चीजों की खरीदारी करते हैं। ऐसे में किसी एक जरूरी वस्तु की कीमत बढ़ने से पूरे घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। खासकर मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए त्योहारों की अतिरिक्त खरीदारी पहले ही एक आर्थिक चुनौती होती है। कांग्रेस ने इसी चिंता को आधार बनाकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। पार्टी का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और आम जनता को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि त्योहारों के समय लोगों को महंगाई की चिंता के बजाय परिवार के साथ खुशियां मनाने का अवसर मिलना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते और आपसी स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर मिठाई का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को कांग्रेस ने सीधे रक्षाबंधन से जोड़ते हुए सरकार पर राजनीतिक हमला बोला है। कांग्रेस के इस बयान के बाद महंगाई और चीनी की कीमतों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने लगी है। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है कि बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर आम परिवारों पर पड़ता है।
वहीं सरकार की ओर से महंगाई को लेकर अलग अलग समय पर कई कदम उठाए जाने की बात कही जाती है। ऐसे में चीनी की कीमतों को लेकर कांग्रेस का ताजा हमला एक बार फिर महंगाई के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला रहा है। वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों को महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। क्या चीनी की कीमतों में आने वाले दिनों में कमी देखने को मिलेगी? क्या मिठाई के दाम भी नीचे आएंगे? और क्या सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति और सरकारी फैसलों से ही साफ होंगे। फिलहाल कांग्रेस ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए इसे रक्षाबंधन के मौके पर आम लोगों की परेशानी से जोड़ दिया है। पार्टी का कहना है कि त्योहार के समय जब परिवार मिठाइयां खरीदने और खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब महंगाई का बढ़ता बोझ चिंता का विषय है। कांग्रेस का तंज साफ है कि मोदी का बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा, लेकिन इसके पीछे पार्टी का राजनीतिक संदेश भी उतना ही स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार से सीधे सवाल कर रही है कि आखिरकार त्योहारों के समय जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता को कैसे राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और बीजेपी इस राजनीतिक हमले का क्या जवाब देती है। क्या सरकार चीनी की कीमतों को लेकर कोई स्पष्टीकरण देती है? क्या त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है, या फिर कांग्रेस का ये हमला आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल जाएगा? यही वजह है कि रक्षाबंधन से पहले चीनी की कीमतों का मुद्दा सिर्फ बाजार की खबर नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया और अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार इस आरोप का क्या जवाब देती है और आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वो आगे क्या कदम उठाती है। वही इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4PM गुजरात के साथ।